गिराया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि मुठभेड़ भारी जगह पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया है। ये जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी है। इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। ये मुठभेड़ में जैसे समय हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान बानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाकों में बंद रहा। इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए थे और मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की किवाफत में हुई थी और रमजान सौफी और अल बद्र के इनायत अहमद डार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आतंकी मुठभेड़ में ये जारी हुआ है और मुठभेड़ में 2 आतंकी इसमें ढेर हो गए हैं और मुठभेड़ करीब काफी देर तक चली है और मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं जिसकी शिनाख्त हो चुकी है और लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2 आतंकियों की मुठभेड़ हुई है जिसमें ये आतंकी मारे गए हैं और आतंकी और सुरक्षा बल के बीच ये मुठभेड़ देखी गई थी। इस मुठभेड़ में करीब 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और ये आतंकी करीब लश्कर ए तैयबा के संगठन के बताए जा रहे हैं। ऐसा जानकारी के अनुसार पता चला है कि मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और ये लश्कर ए तैयबा के आतंकी माने जा रहे हैं। आतंकी और सुरक्षा बल में मुठभेड़ जारी थी और इसमें 2 आतंकी मारे गए हैं और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही थी। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं और ये लश्कर ए तैयबा के संगठन के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने के लिए आतंकी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार फिर घाटी के ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक 13-14 जुलाई को मध्य रात्रि को अरनिया के सेक्टर में एक लाल बत्ती देखी गई। सीमा पर तैनाती जवानों ने उस लाल रोशनी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की जिसके बाद वह वापस लौट गया और पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक कुछ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से ड्रोन देखे गए हैं और ये ड्रोन द्वारा ये जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में ये ड्रोन देखे गए और सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर ये फायरिंग की है लेकिन वह फायरिंग नहीं हो पाई और वे फायरिंग करते हुए ड्रोन वापस लौट गए। इस बात का अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है और जांच अभी चल रही है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये ड्रोन कहां से और कैसे आए थे। आपको बता दें कि अरनिया सुरक्षा बलों की ये फायरिंग हुई है और सुरक्षा बलों के बीच ये ड्रोन जो देखे गए थे इस पर फायरिंग की गई लेकिन फायरिंग नहीं हो पाने की वजह से ठीक से नहीं हो पाने की वजह से ड्रोन वापस लौट जाते हैं और वहां की जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है और अभी जांच इस पर जारी है कि ये ड्रोन कैसे और कहां से आए थे। अरबपति कारोबारी गौतम अंडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेक ओवर पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि गौतम अंडानी ने ट्वीट करके मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। अंडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस दिशा में बड़ा कदम है। आपको बता दें कि गौतम अंडानी ने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का एक टेक ओवर करके हमें खुशी है और मुंबई को गौरवान्वित महसूस
कराना हमारा वादा है और अंडानी समूह बिजनेस, लग्जरी और मनोरंजन के लिए भविष्य का एयरपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा करेगा। हम हजारों स्थानीय लोगों को नया रोजगार देंगे। जानकारी के मुताबिक देश के प्रमुख एयरपोर्ट का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बिडिंग मंगवाई थी। अब अंडानी ग्रुप को अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों का मैनेजमेंट और ऑपरेशन मिल गया है। आपको बता दें कि अंडानी के पास ये 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट मिल गया है और इस पर अब कड़ी निगरानी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और मुंबई ये देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जा रहा है, जो कि अंडानी ने इस बात की जानकारी दी है। और उन्होंने बताया है कि गौतम अंडानी ने बताया है कि अब ये पूरा तरीके से सुरक्षा की निगरानी में रहेगा और एयरपोर्ट की सुविधाएं भी इससे काफी अच्छी हो सकेंगी। कोरोना वायरस को लेकर 118 दिन बाद देश में सबसे कम संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 2020 मौतें भी जुड़ी हैं। दरअसल मंगलवार की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 31,443 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 15 मार्च को एक दिन में 31,000 मरीज सामने आए थे। वहीं 2020 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। इनके अलावा पिछले एक दिन में 49,007 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमित मरीजों से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 118 दिन बाद ये पूरे मामले का ये मरीज देखे गए हैं और एक दिन में 2020 मौतें हुई हैं और संक्रमित मामलों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन इस वक्त हट चुका है और लॉकडाउन हटने के बाद लगातार कोरोना वायरस के केसों में कमी आती रही है और इस बार 2020 लोगों की मौत हुई है कोरोना से और 118 दिन के बाद ये पूरा मामले में गिरावट देखी गई है। कोरोना संक्रमित मामले में यह गिरावट देखी गई है। आपको बताते चलें कि एक दिन में 2020 मौतें हुई हैं और संक्रमित मामलों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है और सीएम पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्य में 17, 18 और जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों कुछ ढील भी दी गई है और नए फैसलों के मुताबिक दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं और सप्ताह में लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों तक कामकाज चालू रह सकते हैं। और श्रेणी ए के मुताबिक एक में सभी प्रकार की दुकानें और कारोबारी संस्थान सिर्फ सप्ताहांत लॉकडाउन छोड़कर खुले रहेंगे। और 8B के मुताबिक बी जोन के मुताबिक जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी और जबकि अन्य दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। और श्रेणी सी के मुताबिक जरूरी सामान बिक्री दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि